Yes, brown. regarding the new work, Black would like to liner be या in this. brown. Black, brownish. आपके पास लेंसेज होने की कितने चांस है? लेंसेज हाँ लेंस है. दिखाओ कौन से. इसी में लेंस
हो गया भाई, बाइट दे दे कैमरा को मिल गया। चलो ओके बाय, सी यू, बहुत अच्छा लगा। आप करना सही से। लाइट मार काय इंसान है.
साथ में रखो।
निकलेंगे वैसे चले।
फैशनिस्ता सॉरी सो पहले ही आप इंट्रोड्यूस कर दोगे, उसके बाद बिग बॉस बोले या सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी यू आर लुकिंग गॉर्जियस एंड जानना चाहूँगी ये इस लुक के बारे में कि किस चीज़ के लिए। ये हम फैशनिस्ता मैगजीन है उसके कवर पेज के लिए शूट कर रहे हैं एंड आई थिंक आई बी फीचरिंग ऑन आई थिंक इन अक्टूबर सो आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज बड़ा प्यारा सा ब्राइडल लुक है एंड लाइक यू कैन से मेहंदी रची हुई है एंड यू नो इट्स like the concept actually I think is runaway bride. We are trying to make this bride run away. ये किसी के हाथ नहीं आने वाली. So it's a nice costume and I like the whole look. It's very beautiful. ओके सो फोटोशूट को कितना एंजॉय कर रही हैं, क्या कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में? यार बहुत मज़ा आ रहा है. I think the team is really sweet and ये लोग सब you know कोई दिल्ली से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, so it's really nice. And also I think look जब अच्छा होता है और जब you know cameras बहुत अच्छे से lighting सब होती है तो एक्टर को वैसे ही इतना अच्छा लगता है. So I am feeling very nice because I am looking nice और मैं बाहर आती है you looking very nice. तो मेरे लिए बहुत है उतना. और क्या कुछ बताना चाहेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में? यार आई एम वेरी नर्वस टू से दैट आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू. लॉकडाउन की वजह से कुछ नया शुरू करने की हिम्मत की है. आई हैव ओपनड अ न्यू प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड द इंक एम्पायर. तो उसमें मैं कुछ शॉर्ट फिल्म्स बना रही हूँ, कुछ एल्बम शूट कर रही हूँ, कुछ वेब शोज़ भी कर रहे हैं हम लोग. सो इट्स न्यू एंड इट्स एक्साइटिंग एंड एज एन एक्टर आई थिंक कुछ क्रिएट करने का एक एक्साइटमेंट होता है. दैट्स देयर एंड आई एम रियली नर्वस ऑनेस्टली. आपके जो फैंस हैं वो हमेशा आपसे कनेक्टेड रहते हैं सोशल मीडिया के जरिए. वो जानना चाहते हैं कि आप टीवी पे दिखना चाहती हैं या फिर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे उनको? यार एज लॉन्ग एज द कैमरा इज देयर एंड कोई एक्शन बोलने वाला हो और जो मैं आगे करने वाली हूँ मुझे एक्साइटमेंट है. तो इवन इफ इट इज़ फॉर अ TVC और सम केबल चैनल आई एम फाइन. आई नीड टू बी हैप्पी विद व्हाट आई डू एंड आई रियली होप कि इस जंक्चर पे यू नो व्हेन आई हैव डन सो मेनी रोल्स, आई हैव डन नेगेटिव, आई हैव डन पॉजिटिव, I want to do something that makes me happy. And as an actor, I think वो लालच अभी है of doing something worthwhile. So वो कहाँ feature होगा is really not the criteria. या सो किस तरह के और कैरेक्टर निभाना चाहेंगे? इतने सारे कैरेक्टर्स आपने निभाए हैं अलग अलग. You know ये बताना बहुत मुश्किल है बिकॉज जब मैं अंजलि और you know अपने बहुत गुड और बहुत प्यारे प्यारे रोल्स निभाती थी तो सब बोलते थे हाय कितनी प्यारी है. और फिर मैंने नेगेटिव अंतरा निभाया, करुणा निभाया. दे वर लाइक हे भगवान, मुझे ऐसे मेल आते थे, हेट मेल्स. आई यूज्ड टू वेक अप विद लॉट ऑफ हेट मेल्स. तो आई हैव एंजॉयड बोथ ऑफ इट, यू नो आई हैव एंजॉयड द एंटायर जर्नी. एंड आई थिंक एज एन एक्टर आपसे जब वो रेजोनेट करते हैं, जब वो आपसे यू नो वो एक आपका वो कैरेक्टर को रियल समझने लगते हैं ना, देन द एक्साइटमेंट मल्टीप्लाइज. तो आई कांट पुट इट इनटू व्हाट. आई जस्ट होप कि कुछ इंटरेस्टिंग और नया करने को मिले. ओके बिग बॉस के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म. हाँ सो बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म आप कितना फॉलो की और वो खत्म हो गया और अब आने वाला है बिग बॉस 15 कलर्स पे. कितनी एक्साइटमेंट है उसको देखने के लिए? यार OTT आई थिंक वाज अ वेरी रिफ्रेशिंग चेंज टू ट्राई. आई थिंक क्योंकि यू नो लिटरली ऐसा हो गया था कि पड़ोस में एक घर है, आप उठते हो तो आप वहाँ पे भी उठे हैं और शाम को हम चाय पी रहे तो वहाँ पे भी शाम का वक्त है. तो टू हैव लाइव एक्सेस टू बिग बॉस हाउस, क्योंकि मैं रह चुकी हूँ, थैंक गॉड हमारे समय पे ऐसा नहीं था. इट्स एक्साइटिंग एक्चुअली एंड मज़ा आया क्योंकि अक्षरा मेरी दोस्त हैं, राकेश मेरे दोस्त हैं. तो इट वाज रियली नाइस टू सी देम परफॉर्म. बेचारे दोनों ही बिग बॉस को कैसे तैसे निभा के निकले हैं. बिकॉज आई थिंक या तो आप देख के जाओ गेम और पता चलता है जिन लोगों ने गेम नहीं देखा, और अक्षरा ने भी नहीं देखा था और राकेश ने भी नहीं देखा था. बट आई एम रियली प्राउड ऑफ देयर जर्नी एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी सलमान सर बिकॉज इवेंचुअली यू नो अब यार बिग बॉस है तो सलमान सर तो है ना. सो आई एम तो रियली वेटिंग कि वो शूटिंग ख़त्म करें, आए और बिग बॉस की शूटिंग शुरू करें. सो वी ऑल गेट टू सी हिम. ओके दिव्या अग्रवाल विनर रही बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म की. सो वो कितना जस्टिफाई लगा, क्या कुछ उसके बारे में बोलना चाहेंगे आप? एक सेकेंड ना, मुझे ये बहुत इरिटेट कर रहा है. कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सॉरी. एक मुझे हाँ क्या है. सो बिग बॉस की विनर रही दिव्या अग्रवाल ओटीटी प्लेटफॉर्म की. क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कितना वो जस्टिफाई रहा है? आई थिंक वेरी वेल डिजर्व्ड. जब दिव्या आई थी ऑनेस्टली मुझे बहुत अनोइंग लग रही थी फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि वो गेम को बहुत लाउडली बोल रही थी कि इस मौके पे ना ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे टाइम पे ना. तो मुझे लग रहा था यार बोल मत, क्योंकि यू काइंड ऑफ स्पॉइलिंग इट फॉर मी, क्योंकि एज एन ऑडियंस आई लाइक टू रिलेट विद मिस्टेक्स एंड एंगर एंड जो भी कॉमेडी जो भी होता है वहाँ पे बड़ा रियल एटलीस्ट लगना चाहिए. तो वो हर चीज़ को बहुत नरेट कर देती थी शुरू में. फिर मुझे अनोइंग से आई स्टार्टेड रियली लाइकिंग हर बिकॉज उसने अक्षरा को बहुत सपोर्ट करना शुरू किया. और वो एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो अपने गेम के लिए नहीं, वो जेन्यूनली सबको करेक्ट ही बता रही थी.
And then I thought that when she started playing alone, she did a great job, and I'm really proud of her for putting up जहाँ सारे couple मशी हो रहे थे और ऐसा लग रहा था मैं स्प्लिट्स वाला देख रही हूँ कि मैं क्या ही देख रही हूँ, ऐसा लग रहा कपल का कोई थैंक गॉड हमने गया यार, हमें तो बैंड बजा दी, मम्मी पापा ने मारना था हमको, बट उन कपल्स के बीच में दिव्या का इस तरह से बाहर निकलना और इतना अमेजिंग परफॉर्म करना, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, वेरी वेल डिजर्व्ड, एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हर वट एवर शी इज गोइंग टू डू, बट आई रियली होप दिव्या ये एडवाइस मुझसे ले लो वहाँ जाके, आई नो कि मैं बिग बॉस में बहुत अमेजिंग कंटेस्टेंट नहीं थी, बट अब मैं गेम जानती हूँ, जाके प्लीज़ वहाँ पे अपने गेम को लाउडली मत बोलना क्योंकि प्रिडिक्टेबल हो जाते हो आप। ओके, और एक और रियलिटी शो है जिसका बज बना हुआ है, खतरों के खिलाड़ी सीजन 11, कितना फॉलो कर रही हैं आप? फॉलो ऑन एंड ऑफ किया है, श्वेता इज़ वेरी लाइक क्लोज टू माई हार्ट इन अ वे, आई थिंक उनकी जर्नी हो एज एन एक्टर हो एज अ पर्सन हो, मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं, एंड खतरों के खिलाड़ी जब जा रही थी तो मैंने लगा था ये भगवान क्या स्यापा मोल ले लिया श्वेता ने, बट यू नो द एब्स दैट शी इज़ मेड, द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शी इज़ गॉट एंड द पर्सन दैट शी इज़, तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा दैट यू नो व्हाटएवर शी डिड इन खतरों के खिलाड़ी, इट्स आउटस्टैंडिंग, एंड ऑल्सो दिव्यांका, आई थिंक यू नो शी इज़ वी आई थिंक दिव्यांका एंड मी स्टार्टेड आवर करियर टुगेदर, सो वी काइंड ऑफ go a long way back, and her husband was in one of my shows, Vivek, so kind of you know एक उनकी भी जर्नी बहुत क्लोजली मैंने फॉलो की है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिव्यांका ऑल्सो, वो जितनी छुई मुई और प्यारी सी और स्वीट सी हैं उतना ही स्ट्रेंथ जब एक लड़की दिखाती है ना, दैट्स द फन टू सी अ वुमन, बिकॉज सारे शेड दिखते हैं जहाँ पे आप नाइव भी हो, स्वीट भी हो, एट द सेम टाइम आओ मैदान में, यू नो, सो दैट्स रियली नाइस टू सी. Who is deserving winner? Like I said, I like Shweta, I like Divyanka. It's very difficult to say who, but of course, you know, I think जो भी जीते, जितना वो करके आए हैं, हमारे लिए बोलना बड़ा आसान होता है. It's not easy. करिश्मा विनर थी, she is one of my very dear friends. और मैंने जो experiences सुने हैं उनके, ऐसा लगता है भैया आपने experience कर लिया, you all are winners in a very true way. तो जो जीते, great. एंड लास्टली फैंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे, और इस लुक के अवतार में जो हैं आप, फैशन इंस्टा का जो मैगजीन आ रहा है उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? Yeah, Fashionista, you know, it sounds very fashionable, and I think they've put me into a very fashionable outfit as well. I love the outfit, I love the jewelry, and I really like it, you know, the way, so Osama was the one who kind of got everything together. Sorry? Osama and Fareen Gariba. Fareen? Gariba wala. Gariba wala. Okay. Why don't you guys join in only? Let me introduce, come. Okay. So Fashionista magazine is doing this in October. I'm you know featuring. And ये हैं ओसामा. ओसामा जी आप क्या बताना चाहेंगे? कौन-कौन involved हैं और tell something about. I am Osama and she is दलजीत. तो हम लोगों ने सब मिलके काफ़ी अच्छे से किया है, एंड पूरा 2 लुक्स थे, तो एक कवर लुक है एंड एक कैजुअल लुक है. हाँ, हमने रन अवे ब्राइड का बड़ा ही क्यूट सा कॉन्सेप्ट निकाला है, जो टी शर्ट और ये मतलब दिखाने के लिए तो ब्राइड थी, लेकिन यू नो जैसे ही मौका लगा उसने चेंज करके जो निकली है ये लड़की, है ना, ये हाँ जी, बता दिया मैंने. हाँ जी. ओके, दलजीत को आपने क्यों सेलेक्ट किया है इस मैगजीन के लिए? दलजीत को हम लोगों ने इसलिए सिलेक्ट किया है कि दलजीत वैसे ही मतलब फैशन से, मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे दलजीत को, तो हम लोग यही सीन कर रहे थे कि काफ़ी फैशनेबल हैं और काफ़ी मतलब हम लोगों का कवर काफ़ी अच्छा दिखेगा, इसलिए हम लोगों ने दलजीत को सिलेक्ट किया. एंड मैं हूँ, मेरी जो पार्टनर है फरीन गरीबा वाला, एंड हम वो अभी इस बार आ नहीं पाए हैं शूट पे, बट गुड जॉब फरीन, वेरी गुड जॉब. तो हम लोगों ने सारा आउटफिट एंड ज्वेलरी एंड सब ऑल ओवर सब मिलके किया है. तो और तो जाते जाते क्या बोलना चाहेंगी आप? बस आई जस्ट वांट टू टेल ऑल माय ऑडियंस, जो भी मतलब फैंस, मुझे वर्ड समझ में नहीं आता ऑनेस्टली, ऑल द पीपल हु बिन देयर, जिन्होंने आई थिंक सही गलत, अच्छा बुरा, छोटा कम, थोड़ा ज़्यादा, सब में जब साथ दिया है, आई कनेक्ट विद यू गाइज ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल, एंड थैंक यू सो मच. मुझे आपके DM मिलते हैं जब मैं नहीं दिखती, और जब दिखती हूँ तो आपके DM फिर मिलते हैं, एंड इट रियली कनेक्ट्स मी विद ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच for being a part of my journey, and I really hope I do something fun to show you guys. I'm like excited to talk about what I have done than what I'm going to do, so watch out, it's going to be fun. थैंक यू सो मच. All right, thank you. वन मोर. इसको ले लो. चलो, give me your phone. लगेगा ही नहीं. हाँ, मैं बोल रही थी.
एक सेकंड रेडी रोल